अब ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए, जो लोग नारा देते थे पार्टी विद डिफरेंस की, जो लोग बहुत भाषण दिए हैं सूचिताओं की, जो लोग दिन रात गुमराह करते हैं परंपराओं मर्यादाओं के नाम पर, मैं समझता हूँ देश के अंदर सबसे अमर्यादित आचरण की कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सबको पूछना चाहिए। वो लोग जवाब नहीं दे रहे। अब ये तो आप लोगों की अपना टैलेंट है कि आप जवाब ढूंढें, जवाब निकलवाएं। ये तो मैं समझता हूँ पत्रकार मित्रों आपकी असफलता है कि बीजेपी के लोगों से आप जवाब भी नहीं ले पा रहे हैं। वो हो सकता है कुछ साथी ज़्यादा जिद करेंगे जवाब लेने की तो मुकदमे के भी शिकार हो जाएंगे, हो सकता है मुकदमों से साथी बचते हैं। सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं। जी, सिंचाई विभाग में 25 पद समाप्त कर दिए गए हैं, जिसका विरोध अभी भी हो रहा है। देखिए लगातार मैंने कहा कि नौकरियां घटा रहे हैं और नौकरियों को जहां स्थायी होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, उनको संविदा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरक्षण खत्म करने का इन्होंने एक फार्मूला निकाला है और इसी तरह की स्थिति को पैदा ये कर रहे हैं जो आज आपने कही। मेरा सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी साथी हैं जो आंदोलन में हैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन और उनको विश्वास दिलाते हैं हम समाजवादियों को जब मौका मिलेगा तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, माल्या ने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि मैंने बीजेपी को बता के देश छोड़ा था। किसने? माल्या ने। तो ये बीजेपी वालों से पूछिए ना, जो लोग 2014 में भाषण दे रहे थे लोकसभा के चुनाव के समय कि 100 दिन के अंदर स्विस बैंक का काला धन लौट आएगा। काला धन अगर एक भी लौटा हो, 100 दिन की बात छोड़िए, 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब वो कैलकुलेशन लगाइएगा कितने दिन हुए। 11 साल से ज्यादा शासन चलाने के बाद कहीं कोई काला धन नहीं लौटा है। तो ये बीजेपी के लोग ये मान के चलिए, और हम समाजवादियों की तो स्थायी मान्यता बन चुकी है कि बीजेपी वाले जो कहेंगे समझ लेना ठीक उल्टा होने जा रहा है। जहाँ इन्होंने काला धन लौटाने की बात की थी, काला धन देश से और चला गया। न केवल विजय माल्या और भी कई नाम ऐसे हैं जो देश का सफेद धन लूट के चले गए, काला धन लौटाने की बात छोड़िए। तो ये बीजेपी के लोग जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। कहीं काला धन नहीं लौटा, कहीं बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, कहीं किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी। एक मुद्दा चाहे इनके 14 का चुनाव देखिए, 17, 19, 22, 24 जितने चुनावी वादे हुए, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। सर, 2027 में जनगणना कराने हुआ, जातिगत जनगणना कराने की बात है, इसके पीछे का क्या मंशा है? क्यों अभी नहीं और इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है? देखिए, कोई भी मंशा इस्तेमाल करना चाहे करें। बस मैं इस मौके पर याद करूंगा श्रद्धेय नेताजी को। मैं उस समय सदन में था, मुझे सौभाग्य मिला था उनके साथ बैठकर चीज़ों को देखने, समझने, सुनने। श्रद्धेय नेताजी ने जिस लड़ाई को शुरू किया था 2010 में, और उस लड़ाई को जो आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे थे, अभी संसद के पिछले सत्र तक वो लड़े, और इस बात को लगातार उन्होंने कहा कि देश के अंदर जाति जनगणना होगी। और यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लोगों, आप शायद सत्ता में हो, आप करना हो तो कर दो, और नहीं करोगे तो समाजवादी लोग अभी आंदोलन के रास्ते पर हैं, और जब सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। जो उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने चीजें तैयार की, उनको बेचने का अलावा इस सरकार के पास कौन सा काम है आप बताओ? रेल बेचे, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, BSNL को बेच दिया, बीमा बेच रहे हैं, बैंकें बेच रहे हैं, बिजली भी बेच रहे हैं। तो अब देश और प्रदेश का जनमानस इन बीजेपी के लोगों की जो नीति और नियत और षड्यंत्र है उनको समझ भी रहे हैं और इनका जवाब भी देंगे। हालांकि हम समाजवादी लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, परिवार के अंदर लायक उसको माना जाता है जो कुछ ना कुछ अपना एसेट बढ़ाए। जो एसेट को बेचेगा उसका क्या नाम होता है मुझे अपने मुंह से नहीं कहना है, आप सब लोग समझदार हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो लेकर अब घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये नरेंद्र सरेंडर का नारा है, कांग्रेस ने दिया है। आप इस पे क्या कहेंगे? किस तरह का ये जो कर रहे हैं सिंदूर को लेकर? नहीं, सवाल आपका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या सिंदूर को लेकर है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घर सिंदूर बांटा जा रहा है। नहीं, मैंने सुना है कि अब शायद वापस हो गया फैसला। वापस हो गया। लेकिन इस मामले में इतना कहूँगा
हम सब लोग अपने परिवारों में के बीच में सब लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी स्वाभिमानी पुरुष इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि उनके परिवार की महिला को कोई दूसरा व्यक्ति जाके सिंदूर बांटे, और न ही कोई हमारे देश की स्वाभिमानी माता बहन इस बात को स्वीकार करेगी, क्योंकि ये सिंदूर केवल सिंदूर लाल रंग नहीं है। ये सिंदूर मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों का, भावनाओं का, पूरे जीवन, और जिस सनातन धर्म को लोग मानते हैं वहाँ तो 7 जन्मों की मान्यता है। लोग किस तरह की भावनाएं रखते हैं उसके बारे में मैं समझता हूँ उनका सम्मान करना चाहिए भावनाओं का। बीजेपी के लोगों को हर बात में राजनीति नहीं करनी चाहिए, और राजनीति अगर हर चीज में करेंगे तो लोग भी अपने तरीके से उसका जवाब देंगे।